Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्या है कि जो आपके नर्व्स होते हैं वो किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, है ना। अभी हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से वो होते हैं। तो ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इसको हम लोग न्यूरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि आपके हाथों में नमनेस होने लगता है, आपके हाथों में या पैरों में नमनेस होने लगती है, फीलिंग थोड़ी सी कम होने लगती है, झंझनाहट, सनसनाहट, सुनपन होने लगता है बेसिकली, है ना। अगर नमनेस नहीं समझ पा रहे हैं तो हाथों में या पैरों में सुनपन होने लगता है, झंझनाहट, है ना, जलन, कभी कभी तलवों में जलन महसूस होने लगती है। इस तरह की कंप्लेंट होती हैं। बहुत मर्तबा जो है ये जो नर्व्स हैं इनके वीक होने की वजह से कपकपाहट होने लगती है, टर्मर कहते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत मर्तबा देखने को पाए जाते हैं। वैसे टर्मर का जो ताल्लुक़ है वो हमारे ब्रेन से है, वो ब्रेन की वजह से वो टर्मर होता है, वो एक अलग डिजीज़ है। लेकिन इसकी वजह से भी, न्यूरोपैथी की वजह से भी कभी कभी जो है हाथों में जो मजबूती होनी चाहिए, जो पकड़ होनी चाहिए, जो सख्ती होनी चाहिए, है ना, जो ताकत होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है सही से और वीकनेस का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे दो नुस्खे बहुत ही ख़ास हैं कि अगर आपके अंदर सुनपन है, अगर आपके हाथों में पैरों में झंझनाहट है, सनसनाहट है, जलन हो रही है, अगर इस तरह की परेशानी हो रही है तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो मेडिसिन के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सनसनाहट, कपकपाहट और ये जो इस तरह के जो नमनेस हैं ये होती क्यों है बेसिकली। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में हमने आपको बताया। ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपके जो नर्व होते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। क्या क्या उनकी जो सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है बेसिकली डैमेज होने की वजह से। क्या, एक तो आजकल डायबिटीज़ मेलाइटस, जिन लोगों में शुगर की बीमारी होती है उन लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों में इन्फेक्शंस की वजह से, है ना, कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर न्यूरोपैथी हो सकती है। तीसरा ये कि इंजरी की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसके नतीजे में भी आपके अंदर न्यूरोपैथी हो सकती है। या इसी तरीके से कोई आपका प्रोफेशन ऐसा है, ये लैब में काम करते हैं आप, है ना, या फिर कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं कि जहाँ पर कुछ एक्सपोज़र ऐसे केमिकल से आपका होता है जो टॉक्सिन्स होते हैं बेसिकली, तो उसके एक्सपोज़र की वजह से भी आपके अंदर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। मेडिसिन्स आपको हेल्प करेंगी इसमें और ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है लोगों के अंदर, हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी पहुंचता है। लेकिन कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जिस वजह से आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस आप के मरीज़ हैं आप, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर का लेवल आपका मेंटेन रहे नॉर्मल रेंज में, वो ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना होने पाए। एक तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। अगर कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है या इन्फेक्शन आपको रिपीटेडली होता रहता है तो आपको कोशिश ये करनी है कि उन इन्फेक्शन से बचने की तदबीरें करनी है आपको। तीसरा ये कि अगर आपके अंदर आपको कोई हिस्ट्री है ट्रामा की, इंजरी की, चोट लगी है आपको, तो उसके जो बैड इम्पैक्ट आपके बॉडी में आए हैं उनसे रिकवरी की कोशिश करनी है। चौथा ये कि अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है ना, कोई अगर टॉक्सिन से आपके अंदर कोई एक्सपोज़र हो रहा है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं आप या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और टॉक्सिन से आपका एक्सपोज़र हो रहा है, तो आपको उनसे बचने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वरना एक तरफ आप मेडिसिन लेते रहेंगे, दूसरी तरफ आप इन सारी चीज़ों में मुलविस और मुब्तला रहेंगे, तो उसकी वजह से आपको इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आपको कुछ इसके लिए एक्सरसाइजेज़ होती हैं, वो एक्सरसाइजेज़ भी फॉलो करनी चाहिए ताकि मेडिसिन का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में और इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। अब ये मेडिसिन जो है, देखिए, हमने आसाबी कमज़ोरी का जो कॉन्सेप्ट के लिए हमने आप लोगों को कई मरतबा मेडिसिन बताई हुई हैं। तो इसके लिए अगर आप देखिए, स्टार्टिंग में हमने बताया कि न्यूरोपैथी का सबसे मेन कोज़ जो है वो आजकल डायबिटीज़ मेलाइटिस है।
तो अब अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में आपको माजून बता देंगे तो फिर माजून तो उसमें शुगर होता है, वो आप लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऐसे ही हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को शुगर के लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, और अगर माजून ही खाएंगे आप तो मेंटेन कैसे रहेगा, वो तो फ्लक्चुएट होगा, इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा शुगर के लेवल आपका। तो इस वजह से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माजून का इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में, अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं तो ये जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 है हमारा, ये जो माजून की फॉर्म में है, इसके अंदर शुगर होता है, तो डायबिटिक हैं तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉन डायबिटिक हैं, शुगर का कोई मसला नहीं है, शुगर के लेवल का कोई इशू नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। उन लोगों के लिए है जिनका शुगर का लेवल नॉर्मल रहता है और शुगर का उनका कोई मसला नहीं है, तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल आप धड़ल्ले से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में, आपके हाथों में, पैरों में सनसनाहट, कपकपाहट और जलन महसूस होती है, नमनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं आपके हाथ पैर, तो वहाँ पर डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ये तो एक ख़ास फ़ायदा हमने बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 के। इसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए आप, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 को सर्च करेंगे, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियोज़ को देख करके उसके बेनिफिट के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ पर उसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग डायबिटिक हैं, अब जाहिर सी बात है डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसी सिचुएशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह पर हमारी गोलियों की फॉर्म में, सेम इसी फंक्शन के लिए हमारी जो गोलियों की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में मेडिसिन है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 गोलियां हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो ये जो गोलियां हैं आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए, तो डायबिटीज़ मेलाइटस का कोई इशू भी नहीं होगा और आपका शुगर लेवल बढ़ेगा भी नहीं। और ये जो नमनेस है, सुनसुनापन आ जाता है आपकी बॉडी में, है ना, जो आपकी बॉडी में सुन्न हो जाता है ना, सनसनाहट होती है और बहुत मरतबा जलन होती है हाथों में, पैरों में, तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह जो नर्व के डैमेज होने की वजह से इश्यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे आपके इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने की वजह से इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ में आप जो है विंटॉक्स कैप्सूल है, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर दूसरे इश्यूज़ हैं तो उसके हिसाब से मेडिसिन और भी रिकमेंड की जा सकती हैं आपके लिए। तो बेहतर ये है कि अगर आप हमसे कंसल्ट कर लेंगे डायरेक्टली तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट इंशाल्लाह रिकमेंड कर दिया जाएगा। बाकी ये है कि अगर आपको न्यूरोपैथी है तो डायरेक्टली इन मेडिसिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेडिसिन को हासिल करने के लिए जो डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है हमारा 9452580944, इसी नंबर पे आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मेडिसिन को आप कहीं भी मंगा सकते हैं, आसानी से डिलीवर हो जाती हैं, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी हो इन मेडिसिन को ऑनलाइन ऑर्डर करके हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूरोपैथी के लिए जो मेडिसिन हमने आप लोगों को सजेस्ट किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है, वो आपकी समझ में आ गई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ स्टैमिना, है ना, ख्वाहिशात नहीं होती हैं, इरेक्शन में कमी होती है, मॉर्निंग इरेक्शन कम होने लगता है, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं हम कल की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, बेसिकली इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो क्यों होती है और इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं और किस तरीके से किन मेडिसिन को इस्तेमाल करके इस परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो कल की वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कल की हम जो है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी उस खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।